दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो चैनल वाला बता रहा है कि 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा आतंकवादियों को गया है और यह जानकारी काफ़ी सारी सीएससी से लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को पहुंचाई है। अब मैं आप सभी से जीरो चैनल के माध्यम से, जैसे जीरो चैनल बता रहे हैं उसी तरह से मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों को 21 और 22 अगस्त 2014 की बजाय सभी सीएससी से 1/8/2014 से 22/8/2014 तक की सभी स्लिप और बॉन्ड इकट्ठे करनी चाहिए। ये नहीं कि ओरिजिनल लेना है, सबको स्कैन करवा करके पीडीएफ बना करके लीजिए, फ़ोटोकॉपी लीजिए और उसकी फ़र्स्ट और लास्ट जैसा कि कैलकुलेशन निकालते हैं, छोटी रसीद और बड़ी रसीद, उनको अटेस्टेड करवा करके ओरिजिनल करवा लीजिए। तो ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि इन हरामखोरों ने हमारे साथ क्या क्या गद्दारियाँ की है ये सब हम लोगों को देखनी पड़ेगी और इनके खिलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम इनके खिलाफ़ खड़े नहीं होंगे किसी को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 10,000 तक अमाउंट का जो स्टेटस दिखा रहा है उसमें 7,500 वालों को आधे से ज़्यादा किस्त जमा हो गई, उन लोगों को 10,000 की सीडीपीपी वाले एफडी वालों को ज़मीन अलॉट कर दी गई है और वो भी पीएसीएल के कहने से, बड़वे भैरव सिंह राजावत के एफिडेविट के अनुसार। तो इस कुत्ते को किसने ऑथराइज किया था कि हमारी तरफ से आप एफिडेविट दे के आओ? ये कस्टमर था तो अपने हिसाब से देता, निवेशक था तो अपने हिसाब से एफिडेविट अपना देता ना, लोगों का कैसे दे दिया? 6 करोड़ निवेशकों का ये प्रतिनिधि कैसे बन गया? ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हरामखोर ने कहा है सेबी से और सेट कोर्ट से कि हमारे 4.5 लाख संस्था के सदस्य हैं और वो सभी सदस्य 1,22,00,000 लोगों से मिले हैं और वो सब चाहते हैं कि हमें पैसा ना मिले। हम पैसा नहीं लेना चाहते, हमें ज़मीन मिलेगी और हम उस ज़मीन से संतुष्ट हैं, यानी कि पीएसीएल के अलॉटमेंट का जो सिस्टम है, पॉलिसी है, उससे हम खुश हैं। तो ये इसको किसने ऑथराइज किया था, किसने इसको अधिकार दिया कि हमारी तरफ से ये एफिडेविट दें? तो अब इस हरामखोर को नहीं छोड़ना है और साथ ही साथ इन गद्दारों को भी, तेजेंद्र पाल चन्नी को, सीबी यादव को, पृथ्वीराज यादव को, क्योंकि तेजेंद्र पाल चन्नी का बहुत सारे लोगों के पास वीडियो थे और लोगों को वो वीडियो दिखा दिखा करके इन हरामखोरों ने काम करवाया। तो हम सब लोगों को 1 अगस्त 2014 से 22 अगस्त 2014 तक का पूरा डाटा इकट्ठा करना है, बॉन्ड और स्लिप जितनी भी कटी है सब, क्योंकि जीरो चैनल ये भी कह रहा है कि ये पैसा जो है वो बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो केवल 1.5 दिन में 15,000 करोड़ रुपए आया है, तो पीछे वाले दिनों में भी तो कुछ आया होगा और वो पैसा जमा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो 30,000 करोड़ भी हो सकता है, 20,000 करोड़ भी हो सकता है, 50,000 करोड़ भी हो सकता है और वो पूरा का पूरा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया गया। जीरो चैनल वाला बोल रहा है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये भड़वा रामचंद्र जाट, इसके हाथों में मैंने पूरे पैसे दिए थे। जब ज्वाइन हुआ तब से लेकर के 22/8/2014 तक जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो सारा ये ले जाता था, ब्रांच में जमा करवाता था और मेरे को स्लिप और बॉन्ड ला करके देता था। वो असली था या नकली था वो मेरे को नहीं पता, मेरा पूरा पैसा ये ले जाता था। और कभी कभी इसका सीनियर डूंगर राम जाट, ये बड़वा, ये मेरे घर से ले जाता था पूरा पैसा और रसीद ला करके देता था। केवल 21 और 22 अगस्त 2014 को मैं ब्रांच में गया था पैसा ले करके और वहाँ पर ये दोनों काउंटर पर बैठे थे और इन दोनों के हाथ में दिया था। इन्होंने मेरे को 20 को 19 को बोला था कि जितना भी पैसा इकट्ठा होता है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो मैंने जो भी पैसा इकट्ठा हुआ वो ले करके गया और इन दोनों के हाथों में दिया था। अब मेरे को ये बताए कि ये पैसा कहाँ गया, किस बैंक में जमा कराया
और अब तो मेरे को 1 अगस्त 2014 से लेकर के 22 अगस्त 2014 तक का बताएं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि किसी बैंक में जमा नहीं हुआ। ये सुअर की औलाद, एजेंसी इसके नाम से थी और काम करता था राजपाल सिंह, और बढ़वा आज नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। नंबर ब्लैक लिस्ट में रामचंद्र जाट ने भी डाल रखा है। डूंगर राम जाट फ़ोन उठाता नहीं है, लेकिन ये रंडी की औलाद बढ़वे को पूरी सच्चाई बताई तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और कहता था कि मैं आपकी बात करवाऊंगा, राजपाल सिंह से भी करवाऊंगा, ओम शिव से भी कराऊंगा। और ये बढ़वा तेजेंद्र पाल चन्नी, इसने इतने सारे वीडियो बना रखे थे, लोगों को दे रखे थे, सीनियरों को, और वो वीडियो दिखा दिखा करके ये PACL का प्रमोटर बन करके लोगों से बिजनेस करवाता था, गुमराह करता था, उत्साहित करता था बिजनेस लाने के लिए। और आज रंडी की औलाद बढ़वा ज़मीन PACL के पैसों से, गरीब निवेशकों के पैसों से खरीद करके ऐशो आराम कर रहा है। जागिए दोस्तों, 1 अगस्त 2014 से लेकर के 22 अगस्त 2014 तक का पूरा डाटा इकट्ठा करिए। ये बढ़वा तेजेंद्र पाल चन्नी का जूनियर है, पृथ्वीराज यादव, सुअर की औलाद, AISO बना करके लोगों को भ्रमित किया। सेबी और सेट का ऑर्डर किसी को सार्वजनिक नहीं होने दिया। हम बैठे हैं ये कहता था सबको, और सभी सीनियरों को भी यही समझाता था कि आपको कोई भी कुछ भी पूछे तो कहना कि आपको ऑर्डर से क्या करना है। हम बैठे हैं, आपने हमें देख करके पैसा दिया था और हमने उसी बात को मान करके किसी से कोई जिक्र नहीं किया, और आज हम पछता रहे हैं। तो जागिए, ऐसे कुत्तों को बीच चौराहे पे ठोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कुत्तों के कहने से पैसा जमा करवाया था। आज लोढ़ा कमेटी जो स्टेटस दिखा रही है वो ऐसे भड़ुओं के कारण दिखा रही है। ये बढ़वा राजपाल सिंह जो मेरे घर पर 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन कुत्ते की तरह टुकड़े खाता था। भड़ुओं को खाने के लिए कुछ नहीं था, इधर उधर घूमते फिरते और लोगों के घर खाना खाते थे। मेहनत हम करते थे और बढ़वे इन लोगों को खिलाते थे, कुत्तों को। और आज रंडी की औलाद ने फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। साले सुअर कहीं के, भंगू की रखेलों के दलाल। साला यहाँ 10-10 दिन रुकता था, सीनियर और भी तो थे, लेकिन बढ़वा मेरी छाती पे यहाँ रुकता था। मैंने जो भी मेरा काम कर रखा था वो सारा चौपट करवा दिया, बेरोज़गार कर दिया एकदम। मैं मेरी दुकान से 2 रुपये कमाता था और मेरा घर परिवार चलाता था। आज मैं एकदम बेरोज़गार इस बढ़वे के कारण हूँ और इसके सभी सीनियर और जूनियरों के कारण। ये इस राजपाल सिंह चौहान का राजपाल सिंह का सीनियर भवानी प्रसाद गौड़, सुअर की औलाद कॉल करता था रोज़ाना, और आज बढ़वे ने फ़ोन उठाना बंद कर रखा है। रंडी की औलादों, छोड़ेंगे नहीं, पैसा बिल्कुल ब्याज सहित लेंगे। आप जो देख रहे हो वो नहीं होगा। साले सुअर कहीं के, बिजनेस मिलता था तब तो हमारे आगे पीछे दौड़ते थे। आज बढ़वों ने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। भंगू का पिछवाड़ा चाटते हैं, इस पृथ्वीराज यादव का पिछवाड़ा चाटते हैं। तेजेंद्र पाल चन्नी ने ज़मीन खरीद रखी है और इन लोगों को खरीद रखा है कि आप अपने जूनियरों को हम तक ना पहुंचने देना। और ये साले सुअर कहीं के, बढ़ुओं की औलादों, आप लोगों ने जूनियरों की बदौलत कमाया था, सीनियरों की बदौलत नहीं, जो PACL और अपने सीनियरों को बचा रहे हो। जागिए दोस्तों, 1 अगस्त 2014 से लेकर के 22 अगस्त 2014 तक का डाटा बनाइए। वो पूरा पैसा किसी भी बैंक में जमा नहीं हुआ, जानकारी मिली है। ये साला सुअर राम सिंह दखोरिया, बढ़वे की औलाद, साला रोज़ाना कॉल करता था, 2 दिन से, 1 दिन से, 3 दिन से। आज क्या करा कि इतना कितना किया, क्या किया, आज बिजनेस कितना लाओगे, ये करोगे, इस महीने ये इंसेंटिव मिलेगा, ये स्कीम चल रही है। बढ़वे की औलाद, आज रंडी की औलाद कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पर देखता जा क्या होता है।
छोड़ने वाले नहीं हैं। एक एक पैसा वसूल करेंगे, चाहे उसके लिए खर्च हमें 10 रुपया करना पड़े। 1 रुपये के लिए 10 रुपया खर्च करेंगे, लेकिन तुम कुत्तों के जेब में नहीं रहने देंगे। जागिए दोस्तों, अभी समय है। इन बड़ुओं को छोड़ना नहीं है। इनके साथ और भी आपके सीनियर भी होंगे, उनके नाम से भी प्रॉपर्टियां होगी। इस बड़वे के इतने सारे वीडियो थे, लोगों को दिखा दिखा के ब्रेन वॉश किया और बिजनेस लाने के लिए उत्साहित किया, लोगों को लालच दिया। और ये कुत्ता आज अपने नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना रखी है। लोडा कमेटी के पास 2 4 5 अटैच करवा रखी है, बाकी इसके नाम से लगभग सैकड़ों प्रॉपर्टियां बाहर पड़ी है। और जब कॉल करते हैं तो ये कहता है कि अपने सीनियर से बात करिए, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। इस बड़वे के नाम से भी संपत्ति है। सुरेश कुमार यादव रंडी की औलाद, भंगू की रखेलों का दलाल। बड़वे ने आज नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। जागिए दोस्तों, 1 अगस्त 2014 से 22 अगस्त 2014 तक का पूरा डाटा बनाइए और वो अपने सीनियर से पूछिए, क्योंकि मैंने तो मेरे सीनियर के हाथ में पैसा दिया था। जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन से लेकर के रोज़ाना ये साले कुत्ते ले जाते थे और जमा करवा करके बॉन्ड और रसीद ला करके देते थे। अगर आपत्ति है रामचंद्र और डूंगर राम जाट को, तो मेरे से बात करें, मेरे साथ मीटिंग करें, मैं बताता हूँ उनको कब कब ले गए थे। अभी समय है, जाग जाइए दोस्तों। 1 अगस्त 2014 से लेकर के 22 अगस्त 2014 तक का पूरा डाटा इकट्ठा करिए अपने पास। अपनी स्लिपें खंगालिए, अपने निवेशकों की स्लिपें खंगालिए और उनका डाटा बना करके अपने पास रखिए, क्योंकि हमें इन लोगों से पैसा वसूल करना है। किसी को अपनी जेब से नहीं देना है और किसी निवेशक का पैसा डूबने नहीं देना है। सौगंध खा लो आज, मेरा एक भी पैसा मैं नहीं डूबने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जागिए दोस्तों, जागिए, अभी समय है। और दोस्तों, बीकानेर सीएससी का डाटा तैयार करके आप मेरे को भेजिए, जिससे कि हम सब मिल कर के इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और बीकानेर के काफ़ी सारे लोगों के नाम से ज़मीनें खरीदी गई हैं। बीकानेर के लोग, प्रॉपर बीकानेर के, वो भी पीएसएल के प्रमोटर थे, उनकी भी अन्य संपत्तियां हैं, वो हमें निकलवानी पड़ेगी। चूरू ज़िले के भी काफ़ी सारे लोगों के पास पीएसएल के नाम से संपत्तियां हैं, वो भी मेरे को पता लगा है, वो भी पीएसएल के प्रमोटर थे। तो उनकी संपत्तियां और कहाँ कहाँ हैं वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इससे पहले हमें 1/8/2014 से लेकर के 22/8/2014 तक का डाटा इकट्ठा करना है, क्योंकि जैसे ही वो डाटा इकट्ठा होगा इन सब पर अपने आप शिकंजा कसता चला जाएगा। आप एक बार करके देखिए। जीरो परिवार हमेशा सच्चाई का साथ देता था, देता है और देता रहेगा। किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, किसी के खरीदने पर बिकने वाला नहीं है जीरो परिवार। तो आप भी हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं आते? हम आपका साथ लेना चाहते हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेना चाहते, हम आपका कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर हम कभी कोई मीटिंग रखते हैं तो केवल 2 घंटे 4 घंटे की होती है, यानी कोई दूर दराज से होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन ख़राब होता होगा। और अगर महीने में 1 दिन नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? धन्यवाद दोस्तों।